लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे इंडिया में मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तब हमारी इंडिया कैटल्स और ग्रेन एज अ मनी फॉर्म यूज कर रही थी। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन, इंडिया यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। ठीक है, अभी करेंसी में क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है, नोट्स एंड मेटल कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने उतना ही बताया। Then, why is it accepted as medium of exchange? It is accepted as medium of exchange because the currency is authorized by government of India. ठीक है, अभी उन्होंने पूछा कि हम ये करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने हमको ऑथोराइज करके दिया है। ठीक है, अंडरस्टूड, इजी। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ठीक है, इश्यू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कर रहा है ये सब, RBI, बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, वो मार्क करना है आपको। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इश्यू करेंसी। तो कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन ये इश्यू करेंसी नहीं कर सकता, ये सिर्फ कौन कर रहा है, RBI ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडरस्टूड। Moreover, the law regularize the use of rupee as a medium of payment and cannot be refused in settling transaction in India. Okay? No individual in India can legally refuse a payment in rupee. अभी इंडिया में सबको यही करेंसी यूज करना पड़ता है, पर ये इशू कौन कर रहा है, RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अंडरस्टूड, उतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो हेंस रूपी इज मीडियम ऑफ चेंज। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, डिपॉजिट विद बैंक्स। अभी डिपॉजिट विद बैंक्स मतलब अभी हम बैंक में क्या करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं। जब हमारे पास ज्यादा कैश होती है तब भी हम क्या करते हैं, बैंक में जाके मनी डिपॉजिट करते हैं। तो वहां पे डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि जब भी हमको पैसे चाहिए तब मतलब डिपॉजिटेड पैसे हमको जब भी चाहिए हम बैंक को बोल के दे सकते हैं। ऑन आवर डिमांड वी कैन टेक आवर मनी बैक, दिस इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। इजी, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया, this deposit in bank account can be withdrawn on demand. This deposit are called demand deposit. Understood? Easy? ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको एक चेक का इन्होंने डायग्राम दिया कि क्या क्या होता है, सिर्फ आपको ये एक बार देखना है कि क्या कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कौन कर रहा है उसका, उसके बाद रुपीज, ठीक है, फिर उसको वर्ड्स में लिखना होता है, ये अकाउंट नंबर होता है, और ये जो ब्लैक में दिया है आपको ये होता है बैंक ब्रांच कोड, और यहाँ पे चेक नंबर और कोडिंग यूज बाय बैंक। ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट इस पे जाते हैं। Thus, we see that demand deposits are essential features of money. The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle payment without use of cash. मतलब चेक ने अभी हमारा काम क्या किया, और भी ज्यादा इजी किया। Without use of cash, we can settle our transaction or payments. Understood? Since demand deposit are expected widely as a means of payment along with currency, they constitute money in modern economy. ठीक है, ठीक है, ये भी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। अंडरस्टूड। चलो पेज पे जाते हैं। तो हाँ, एक मिनट, अभी आपको इस पेज में से क्या क्या अंडरलाइन करना है। ठीक है, इस पेज में से ये जो यहाँ से यहाँ तक करना है, उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, सिल्वर एंड कॉपर, मॉडर्न फॉर्म से सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, के बाद ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, देन व्हाई इट इज एक्सपेक्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो यू हैव टू मार्क दिस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर RBI का क्या काम है, उनका क्या रोल है, ये सब यहाँ पे दिया है। अंडरस्टूड। चलो हाँ, तो लोन्स एंड एक्टिविटीज ऑफ बैंक। फिर बैंक का क्या काम क्या होता है, बैंक का काम सिर्फ डिपॉजिट्स लेना होता है या डिपॉजिट्स देना होता है, नहीं। बैंक का काम क्या होता है कि बैंक लोन लेती है, लोन जो हमने दिया है वो हमको रिकवर भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें कौन कर रही है, बैंक कर रही है। ठीक है, चलो हाँ, बैंक यूज मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन, देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी।
अभी फॉर एग्जाम्पल कोई किसी का फार्मिंग का बिजनेस है, कोई एग्रीकल्चर फार्म में काम कर रहा है, तो अभी उसको मशीन जो लेने एग्रीकल्चर को, तो वो नहीं ले सकता है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बैंक में जाके लोन लेगा। जब वो बैंक में जाके लोन लेगा तो उसको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टूड, इजी। चलो, यहाँ पे उन्होंने उतना ही बताया। ठीक है, बैंक चार्जेस हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट, ये लाइन आपको मार्क करनी है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोअर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज मेन सोर्स ऑफ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बात इंपॉर्टेंट है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन दिए। क्रेडिट मतलब क्या, लोन। ठीक है, दो डिफरेंट लोन सिचुएशन दिए, हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इसमें क्या बोला है कि दिस फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ द शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम लार्ज ट्रेडर in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in month time। ठीक है, अभी फेस्टिवल सीजन में उसको एक काम मिला है कि 3,000 pairs of shoes उसको डिलीवर करने। कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम, सलीम हैज हायर फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड कास्टिंग द वर्क। ठीक है, तो अभी उसका काम बढ़ गया है, तो उसने क्या किया, फ्यू मोर वर्कर्स रखे काम के लिए। ठीक है, उसके बाद he has to purchase raw material। raw material मतलब क्या, जो भी उसको चीज वो प्रोडक्ट बनाने के लिए लग रहे हैं, उसको हम बोलते हैं raw material। अंडरस्टूड। टू मीट these expenses सलीम obtained लोन फ्रॉम टू सोर्सेस। ठीक है, अभी ये आपको मार्क करना है। सलीम ने क्या किया है, सलीम obtained लोन फ्रॉम टू सोर्सेस। ठीक है, टू सोर्सेस से उन्हें उसने क्या किया, लोन लिया। ठीक है, के बाद फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर एंड नाउ प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। उसने क्या किया, उसने लोन पे लिया, उसने बोला कि ये अभी आप करो, उसके बाद मैं आपको पे करता हूँ। ठीक है, सेकेंड ही ऑप्टेड लोन इन कैश फ्रॉम लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1,000 पेज ऑफ शूज। सेकेंड उसने कहा से लिया, एक लार्ज ट्रेडर से उसने लोन लिया। ठीक है, promised to deliver the whole order by the end of the month। At the end of the month, Salim is able to deliver the order and make good profit and repay the money that he had borrowed। मतलब उससे end of the month क्या हो गया, उसको प्रॉफिट भी हो गया और जितना उसने लोन लिया था उतना उसने रिकवर भी हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट सिचुएशन। अभी सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। Okay? In this case, Salim obtained credit to meet the working capital needs of production। The capital helped him to meet the ongoing expenses of production। मतलब जो भी उस प्रोडक्शन में उसको एक्सपेंसेस आ रहे थे, वो लोन ने उसको मदद की रिकवर करने के लिए। और एंड ऑफ द मंथ उसने क्या किया, जो भी उसने लोन लिया था वो उसने खुद ने रिकवर किया। अंडरस्टूड, इजी। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव रोल लेगी। ठीक है, अभी हम आते हैं सेकेंड इसमें। ठीक है, a small farmer grows groundnut on her 3 acres of land। ठीक है, she takes a loan from the money lender to meet expense of cultivation। अभी इसने क्या किया है, इसने भी एक लोन ले लिया। किससे लिया है, मनी लेंडर से। अभी मनी लेंडर क्या करते हैं, जब भी हम लोन लेते हैं वो इंटरेस्ट बहुत हाई रखते हैं एज कंपेयर टू बैंक। ठीक है, तो इसने क्या किया, अभी इसने मनी लेंडर से लोन ले लिया। और हाँ, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प टू रीपे लोन। ठीक है, तो उसको क्या लगा कि उसका जो प्रोडक्शन होगा उसके बाद वो क्या करेगी, लोन रिकवर करेगी। ठीक है, midway through the season crop it is hit by the pest and crop failed। ठीक है, तो वो उसका जो भी उसने क्रॉप्स लगाए थे वो उसकी ग्रोथ अच्छा नहीं हो गई। ठीक है, उसके बाद though Swapna spray her crops with expensive pesticide, it make little difference। She is unable to repay money lender, the debt grown over the year large amount। Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation। It is normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan। She actually debt she has to sell a part of land to pay off the debt। डेप्थ मतलब क्या, डेप्थ मतलब लोन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, इसका पूरा ऑपोजिट हो गया। उसने क्या किया, मनी लेंडर से पैसे लिए उसके क्रॉप्स ग्रो करने के लिए।
पर वो हुआ नहीं, तो उससे क्या हुआ, मनी लेंडर ने उसका जो एक लैंड का जो एक पार्ट था वो ले लिया। ठीक, अंडरस्टूड। ये दो सिनेरियोस थे। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। In rural areas, the main demand for credit is for production. Crop production involves considerable cost of seeds, pesticides, fertilizers, waters, electricity, etc. ठीक है, अगर कोई भी फार्मिंग का बिजनेस कर रहा है तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें लगने ही वाले हैं। और इस सब चीजें कैसे खरीदेंगे, विथ हेल्प ऑफ मनी। अंडरस्टूड। देयर इज मिनिमम स्टेज बिटवीन 3 to 4 months when the farmer buy these inputs when they sell the crops। ठीक है, कितने इसमें कर रहे हैं, 3 to 4 months में कर रहे हैं। इनपुट्स क्यों कहा गया, क्योंकि वहां पे वो उसमें पैसा लगा रहे और जो आउटपुट उसको मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। अंडरस्टूड, इजी। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियल डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ फार्मर। ठीक है, लोन कैसे वो करेंगे रिकवर, उनका जो इनकम देख के, मतलब अगर उनको इनकम अच्छा खासा हुआ तो वो कर सकते, जैसे सलीम को हुआ था। पर अगर उनको नहीं हुआ तो उनके जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी लैंड है वो लिया जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर्स कौन कौन से है, बैंक, कोऑपरेटिव, ओके। और इनफॉर्मल सेक्टर्स में कौन कौन है, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर्स, एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस मेन क्या है कि फॉर्मल सेक्टर्स को मॉनिटराइज कौन कर रहा है, आरबीआई। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स को मॉनिटराइज कौन कर रहा है, आरबीआई। उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या लोन दिया जा रहा है वो सब अच्छे से प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में किए जाते हैं। इनके रेट्स भी कैसे होते हैं, प्रॉपर रेट्स होते हैं इनके। ठीक है, ये सब होता है फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन में। ठीक है, ये सब होता है फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन में। अभी हम आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, कि यहाँ पे टोटली अपोजिट होता है, यहाँ पे कोई भी सुपरवाइज करने के लिए होता नहीं है। इनके रेट्स कैसे होते हैं, इनके रेट्स होते हैं हाई। ठीक है, देर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी, उनको कोई भी रोकने वाला होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद सी, compared to formal lenders, most of the informal lenders charges much higher rates of loan। ठीक है, तो इनके रेट्स कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है इन दो सेक्टर्स का। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक में उन्होंने इस चार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इस पेज से जो जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक सब फॉर्मल सेक्टर के बारे में है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इनफॉर्मल सेक्टर। अंडरस्टूड, ओके। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। Most of the loans from informal lenders carry very high rate and do little increase in income of the borrower। तो हमने अभी देखा है रेट कैसा हो रहा है, रेट हाई होता है। Thus it is necessary that banks and cooperative increases their lending particularly in rural areas। तो रूरल एरियाज में उनको क्यों ये सब इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोन की जरूरत होती है। जो भी फार्मर्स है, जो भी जिनका भी एग्रीकल्चर का बिजनेस है, उनको क्या लगता है, उनको लोन लगता है। क्यों लगता है, उनको इक्विपमेंट्स लेने होते हैं, सीड्स लेने होते हैं या कुछ भी लेना होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ये सब कहाँ इंक्रीज करना चाहिए, रूरल एरियाज में। अंडरस्टूड। उसके बाद सेकेंडली, व्हाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपांड, इट इज आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन्स। ठीक है, तो आपको ये ब्लैक पॉइंट और ये ब्लैक पॉइंट अंडरलाइन करना है। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ पुअर। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब क्या है, SHGS। ठीक है, ये लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पुअर लोगों को मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भी फार्मर लोगों को लोन देते हैं, पर उनका इंटरेस्ट रेट कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, उनको वो मदद करते हैं, सेविंग्स कैसे करनी चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए। तो ये जो ग्रुप है वो ये मदद करते हैं। अभी यहाँ पे आपको आना है डायरेक्ट, और यहाँ से क्या अंडरलाइन करना है, देखो। The idea is to organize rural poor, in particular women, into small self-help group। ठीक है, यहाँ से मार्क करना है। They typically SHG has needs। ठीक है,
ठीक है, द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन लोन बट इट इज स्टिल लेस, इंटरेस्ट कैसा है, कम है। आफ्टर अ ईयर और टू इफ द ग्रुप इज रेगुलरली इन सेविंग इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलेबल लोन फ्रॉम द बैंक। फिर वो अगर उतना उनका हो जाता है इन अ ईयर तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ, in the name and is meant to create self employment opportunities for the members। मतलब इन शॉर्ट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पुअर लोगों को मदद कर रहे हैं, पुअर सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं। अंडरस्टूड। फिर अभी आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पैरा है। Thus, SHG helps borrowers overcome the problems of lack collaterals। collaterals मतलब हमने क्या देखा था, जो भी जमींदार होते हैं या मनी लेंडर्स होते हैं जो लोन देते हैं तो वो जानबूझ के कोलैटरल्स पे लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है वो इंटरेस्ट खाए रखेंगे, ये पे नहीं कर पाएंगे, और जब ये पे नहीं कर पाएंगे तब हम इनकी एसेट कैप्चर कर लेंगे। अंडरस्टूड। ठीक है, तो जो भी कोलैटरल्स के प्रॉब्लम है ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप सॉल्व करता है। इजी। उसके बाद दे कैन गेट टाइमली लोन फॉर वैरायटीज ऑफ पर्पस एट द रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर वो पुअर सेक्टर्स को लोन चाहिए तो वो ले सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट भी कैसा होता है इनका, इनका इंटरेस्ट रेट होता है कम होता है। ठीक है, आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर। नॉट ओनली डज इट हेल्प्स वुमन टू बिकम फाइनेंशियली रिलेंट बट the regularly meetings of group provide platform to discuss and act on various social issues such as health, nutrition, domestic। मतलब सिर्फ वो वुमेन सेक्टर को हेल्प कर रहा है क्या, नहीं, वो किसी किस सबको हेल्प कर रहा है। उनका डिस्कशन होता है किस किस के रिलेटेड वो हेल्प कर रहा है, तो हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर डावरी ली जा रही है तो ये लोग क्या करते हैं, वो लोग जाके वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, वो लोग वो करने नहीं देते। ठीक है, अंडरस्टूड। सो